नमस्कार। आज मैं आपको ट्रिनिटी PA49X अरेंजर कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड फंक्शन दिया है। इसको आप प्रेस करें और जो भी आप बजाएंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद इस कीबोर्ड में टोटल 135 रिदम्स हैं, जिनमें से 7 इंडियन रिदम हैं और 137 इंडियन टोन्स हैं, जिसमें से 9 इंडियन टोन्स हैं। और ये स्टार्ट स्टॉप आपका रिदम स्टार्ट और रिदम स्टॉप करने के लिए है। जैसे हमने अभी एक रिदम सेलेक्ट कर लेते हैं और मान लीजिए हमने प्ले किया, ये आपका रिदम बजना शुरू हो गया। ये फिल इन है और ये रिदम को स्टॉप करने के लिए है। इस कीबोर्ड में आप ये देख रहे हैं, कॉर्ड बजाने, अकम्पनीमेंट कॉर्ड बजाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप सिंगल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप एक की को सिलेक्ट करेंगे, जो की आपने प्रेस किया उसका टोटल कॉर्ड बन जाएगा। जैसे कि हम अभी आपको दिखा देते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया सिंगल मोड और मैं यहाँ पर जो भी की बजा रहा हूँ, ये आपका पूरा कॉर्ड बन जाता है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं और अपना दूसरा कॉर्ड बजाने का मोड सिलेक्ट करते हैं, जो कि फिंगर्ड है। हमने फिंगर ऑन किया। अब हमको 3 मिनिमम कीज बजानी पड़ेंगी कॉर्ड को बजाने के लिए। ये आपका अरेंजर पैनल हो गया। हमारे रिदम में जो भी बैकग्राउंड में कॉर्ड बजता है, उनके 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। टोटल 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो आप कॉर्ड टोन बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फिंगर मोड में हूँ, मैंने फिंगर मोड सिलेक्ट किया। अब मुझे इसका कॉर्ड, रिदम का जो कॉर्ड है वो चेंज करना है। ये एक पैटर्न आ गया, ये दूसरा पैटर्न आ रहा है, ये तीसरा पैटर्न है, ये चौथा आ रहा है। ये हमने अब अपने ओरिजिनल पैटर्न पे आ गए। सो कॉर्ड टोन आपको 4 बैकिंग कॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है। सिंक बेसिकली आपका सिंक स्टार्ट करने के लिए है। जैसे कि आपने ये सिंक बटन ऑन किया, आपको स्टार्ट बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये आपका मेन वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए है। आप 0 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल आपका 14 है। ये अकम्पनीमेंट वॉल्यूम के लिए है। जैसे आप, अब मैं इसे बैकग्राउंड वॉल्यूम लो कर रहा हूँ और बैकग्राउंड वॉल्यूम आपका वो हाई हो जाता है। ट्रांसपोज आपकी कीज को ट्रांसपोज करने के लिए इसमें टोन्स पे आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे आप विब्रेटो इफेक्ट दे सकते हैं पियानो टोन पे, ऑफ किया। आप सस्टेन दे सकते हैं। ये आपका है। और हमने, बिकॉज ये इंडियन मार्केट के लिए कीबोर्ड है, सो इसमें एक डेडिकेटेड बटन है, आपका हारमोनियम का डेडिकेटेड बटन है, जिसे आप बजाते हैं। डेडिकेटेड हारमोनियम बटन है इसमें। और अब हम आपको बताते हैं, इसमें 2 लर्निंग मोड्स हैं। लर्निंग के भी ऑप्शंस हैं। अगर आप कीबोर्ड सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप लर्निंग ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट मोड है, जो कि आपकी कीबोर्ड को 2 अलग अलग भाग में स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट आपका, जो आपने हारमोनियम बजाया था, वो अब आपके स्प्लिट ऑप्शन ऑफ होने की वजह से पूरे कीबोर्ड में फैल गया है। अब हमने स्प्लिट ऑफ किया। अब आपका हारमोनियम जो हम यहाँ पे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा है। मेट्रोनोम बेसिकली आपका रिदम कंट्रोल करने के लिए है। ऑप्शंस
बीट ऑप्शन चेंज करने के लिए आपको मेट्रोनोम बार बार दबाना है। और अब मैं आपको मेमोरी फंक्शन के बारे में बताता हूँ। इसमें हमारे कीबोर्ड में 5 मेमोरी बैंक्स हैं जो कि आपकी 5 डिफरेंट सेटिंग्स इन मेमोरीज़ में सेव कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम टोन सेलेक्ट करते हैं, 011 हमारा टोन है, 11 नंबर का सरोद। और रिदम हम सिलेक्ट करते हैं, अभी रिदम सिलेक्टेड है आपका भजन, ये वाला। और इसमें हम टेम्पो हमने 95 रखी हुई है, और हमारा जो फिंगर्ड है वो ऑन है। अब इस सेटिंग को मैं मेमोरी बैंक 1 में सेव कर देता हूँ। मेमोरी बटन दबाया और 1 को एट द सेम टाइम दबाया, ये मेरे मेमोरी बैंक 1 में सेव हो गया है। अब मैं कीबोर्ड ऑफ कर रहा हूँ। कीबोर्ड ऑफ करने के बाद में वापस ऑन करते हैं और हम मेमोरी बैंक 1 प्रेस करते हैं। पहले मेमोरी को रिकॉल किया और 1 को ऑप्शन को, तो मेरा यहाँ पे ये आ गया। और आप देखिए मेरा जो रिदम है वो अभी भी आपका वही जो हमने सिलेक्ट किया था भजन है वही है। सो ये बेसिकली आप इसी प्रकार आप 5 अलग मेमोरी बैंक्स में अलग 5 सेटिंग सेव कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा इस मेमोरी बैंक को सेव करने के बाद मैंने अपना कीबोर्ड स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी जो आपने सेव किया है अपना मेमोरी बैंक में, वो आपका जो है ऑफ नहीं होता है, वो आपका सेव रहता है कीबोर्ड में। मेमोरी बैंक के नीचे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ड्रम परकशन पैड्स हैं। सो बेसिकली अगर आप इसको परकशन इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये मेमोरी फंक्शन को एक्टिवेट करता है। अगर आप प्रेस करके क्विकली प्रेस करते हैं, मतलब होल्ड नहीं करते हैं, तो आपका ये परकशन पैड की तरह काम करता है। सो परकशन पैड और मेमोरी का आपका डुअल फंक्शन है इस कीबोर्ड में। अब मैं आपको इस कीबोर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो इस कीबोर्ड में आपके सारे रिक्वायर्ड इंडियन बीट्स और वेस्टर्न बीट्स हैं ही, बट इनकेस अगर ऐसा कोई बीट आ जाता है जो कि इस कीबोर्ड में नहीं है, तो आप अपने आप क्रिएट भी कर सकते हैं। अब वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोग्राम फंक्शन में हमारे इस कीबोर्ड में 2 किट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक आपका ये वेस्टर्न किट है और ये आपका इंडियन किट, ये आपके इंडियन किट है। अब मान लीजिए ऐसा कोई बीट है जो कि नहीं है, अब वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा आप देखिए। मैं इंडियन किट में अभी काम करूँगा। मैंने प्रोग्राम फंक्शन ऑन कर दिया है, प्रोग्राम फंक्शन ऑन है और मैं इंडिया किट एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं रिदम बना रहा हूँ। ये अब जो मैंने बीट बनाई थी वो लूप होना शुरू हो गई। अब इसके ऊपर अगर मुझे कोई टोन बजानी है तो मैं वो भी बजा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए जो मैंने आपका सरोद टोन है, या अब मैं टोन चेंज कर रहा हूँ आपका, मुझे मान लीजिए इसी प्रकार आप जो है इसमें अपना रिदम भी बना सकते हैं। लाइव परफॉर्मेंस में ये फंक्शन बहुत काम आएगा, बिकॉज आमतौर पर कुछ जो बीट्स होती हैं आपको लूप में चलानी पड़ती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया हमारे PA49X की जो कुछ फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कीबोर्ड इन फीचरों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।